एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है स्नेहा के एनालिसिस एंड रिव्यू। मैं हूँ स्नेहा जादव। यस, मैंने बहुत दिनों के बाद मैं इस तरह से आप लोगों के साथ इंटरेक्ट कर रही हूँ क्योंकि मैं बिग बॉस जब से शुरू हुआ मैंने सारे एपिसोड्स देखे हैं। बट थोड़ा सा पर्सनल स्टफ में बिजी होने की वजह से मैं रिव्यू के वीडियोस नहीं बना पाई हूँ। बट मैंने सोचा कि अब फिनाले वीक आ चुका है, मैं अब रुकने वाली नहीं हूँ। चाहे चंद ही दिन बाकी है, फिर भी मैं चाहती थी कि मैं अपना ओपिनियन जो है, अपनी एनालिसिस जो है वो आप सब लोगों के साथ शेयर करो। सो यस, आई एम बैक एंड आई एम गोइंग टू बी विथ यू दिस वीक कि मैं ये हफ्ता पूरा जो है मैं कंपलसरी वीडियो बनाऊंगी फाइन। सो जैसे कि हमने देखा कि फिनाले वीक स्टार्ट हो चुका है। बिग बॉस जैसे शुरू हुआ सीज़न 19 वो बहुत ही ज़्यादा ज़ोरदार फर्स्ट दिन से ही एक स्पीड पकड़ी थी। एंड यस, फिनाले वीक तक वो एनर्जी जो है वो कंटिन्यू होते ही आए। बीच में बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स आए जिसमें वन ऑफ माय फेवरेट अभिषेक बजाज थे जो अनफॉर्चुनेटली द कटप्पा की वजह से वो इवेक्ट हो चुके हैं। तो अभी फिनाले वीक में आ चुके हैं जिसकी शुरुआत जो हुई थी, जिसके लिए बिग बॉस ने लिविंग एरिया में बहुत अच्छा से फिनाले वीक BB19 ऐसा डेकोरेट करके रखा है। और हम देख रहे हैं फिनाले वीक जैसे आया है, गौरव जी के अंदर बहुत ही अच्छा से एक डांसर जग चुके हैं और उन्होंने डांस भी बहुत अच्छे से किया। और सुबह सुबह एक अपने को एक देखने को भी मिला जहाँ पे तानिया वर्सेस फरहाना में एक थोड़ा सा जंग छिड़ ही गया है, दोनों के बीच में एक झगड़ा भी हुआ है। उससे पहले एक और झगड़ा हुआ था जो वीकेंड के बाद का जो एपिसोड में हमें देखने को मिला, जिसमें गौरव जी ने कुछ ड्यूटीज़ डिस्ट्रीब्यूट की है जिसके ऊपर तानिया वर्सेस गौरव जी के बीच में बहस हुई, जिसके अंदर तानिया को जो है गौरव जी की टोन पसंद नहीं आया था और वहाँ पे उन्होंने गवाही मांगी। किससे? गौरव जी ने गवाही मांगी कि मेरा टोन गलत था या मैं सही था या गलत था, ये पूछा है मालती से, जिसमें मालती ने बोला आपका पॉइंट करेक्ट था बट आपका टोन गलत था। तो यस, यहाँ पे फरहाना कूद गए बीच में कि मालती के साथ झगड़ा हो रहा है, मतलब फरहाना को आना ही आना होता है। तो यस, तो मेरा एक सिंपल सा सवाल है कि गौरव जी, जब आपको मालती के साथ इतना 36 का आंकड़ा वाला झगड़ा है तो आपने उस मालती को कैसे बोल दिया कि मालती तुम तो न्यूट्रल हो, तुम बता दो मैंने गलत बोला कि या नहीं। मतलब एक्चुअली अगर आप देखेंगे गौरव जी एक अनदर लेवल का, क्या बोलते हैं उसको, पॉजिटिवनेस बोलेंगे, सॉरी नहीं पॉजिटिव नहीं, ऑब्सेशन है गौरव जी को मालती के साथ, जिसके ऊपर हम अगर देखेंगे तो मैं जब से मालती आई है मैं तब से अगर गौरव जी को देखूँ तो मुझे एक भी ऐसा इंसिडेंट याद नहीं आता जहाँ पे मैं ये बोल सकूँ कि यस ये झगड़ा था जिसके बाद से गौरव जी और मालती का कभी जमा नहीं। जैसे हम बोल सकते हैं फरहाना और अमल के बीच में बहुत बड़ा झगड़ा हुआ जिसमें अमल ने बहुत सारी चीज़ें फरहाना को बोली है जो नहीं बोलनी थी, तो हम ये बोल सकते थे यस दिस इज़ द फैक्ट कि उनके बीच में कभी ये जमा नहीं है। बट ऐसा मुझे मालती और गौरव के बीच में ऐसे रिकॉग्नाइज्ड वाला झगड़ा कभी दिखा नहीं। सब छोटे मोटे ये वाले थे बट नेवर एवर बियॉन्ड दैट। लेकिन गौरव जी को ऑब्सेशन मालती के साथ इतना है कि हर चीज़ में वो मालती को लेके आते हैं, यहाँ तक कि उन्होंने जो तानिया के साथ उनका जो चल रहा था वहाँ पे उन्होंने मालती को बीच में ला दिया और उन्होंने ये पूछा कि मालती बोलो कि मैं गलत था या। आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो मालती से कि वो आपके सपोर्ट में बोलेगी? वेरी सिंपल इज दैट। उसके बाद में स्टार्ट हुआ है यस द फेवरेट मीडिया कॉन्फ्रेंस। मतलब मीडिया रिपोर्टर्स घर के अंदर आएंगे और घर के सदस्यों से कुछ सवाल करेंगे जो हर सीज़न का हाईलाइट पॉइंट रहता है। एंड ये सीज़न में कब 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 इंतज़ार के बाद वो फाइनली वो घड़ी आ ही गई। मुझे ऐसा लग रहा था ये सीज़न ऐसे क्लोज कर दिया जाएगा विदाउट मीडिया रिपोर्टर्स के सवाल। तो सवाल तो बहुत सारे तीखे 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 पूछे गए जिसकी शुरुआत अमल के साथ हुई है, जिसमें फर्स्ट सवाल अमल को ये पूछा गया था कि आप इस घर में आपके फादर को ये बोला कि मेरे फादर फेल्योर है, जिससे थोड़े कुछ दिन पहले आपके फादर आपके लिए यहाँ पे आए थे। तो ये चीज़ सवाल पूछा गया अमल के साथ और अमल ने बहुत सिंपली बोल दिया हाँ मैं बोलता हूँ, मैं अपनी चीज़ें बहुत फर्मली रखता हूँ, जो गलत है सही है सही है। मतलब मलिक मेरे को थाली में परोस के नहीं दिया गया है, मैंने उसको कमाया है। तो
इस चीज़ में मुझे कुछ बोलना नहीं है क्योंकि वो रेगुलर वाला है, अमल का कुछ नया है तो मैं कुछ बोलूँ, ये तो रेगुलर चीज़ है जो आई डोंट थिंक इट्स मैटर। देन गौरव जी के लिए भी एक सवाल आया था जिसके ऊपर ये पूछा गया था कि आप इस शो, पूरे शो में आप कैप्टन बनना चाहते थे, और जब आप तब कैप्टन बने जब असली असली जो लोग थे जिनको आपको कैप्टनसी में देखना था वो लोग तो चले गए, आपने क्यों लिया? मतलब इसका जवाब गौरव जी ने बहुत फनी वे में दिया है, जो कि थोड़ा बहुत अच्छा लगा। थोड़ा बहुत क्यों अच्छा लगा मैं बाद में बताऊंगी। देन कम्स टू तानिया, मतलब जिस तरह से मीडिया के लोग रिपोर्टर्स ने तानिया को मतलब लेफ्ट राइट डाउन अप सब तरीके से सवालों की जो बारिश की है, अनबिलीवेबल था। बट द वे तानिया हैज आंसर्ड ईच एंड एवरी क्वेश्चन, दैट्स कमेंडेबल। मतलब तानिया पर्सनली आई डोंट लाइक तानिया, मुझे तानिया उतनी अच्छी नहीं लगती है द वे शी प्ले इन द गेम। बट जिस तरह से तानिया एक कॉमनर के इसमें आई है, मतलब मैं उसको कॉमनर बोलती हूँ बिकॉज मैंने कभी तानिया को कभी नहीं देखा अंटिल एंड अनलेस मैंने इस घर में उसको देखा है। उससे पहले मैं तानिया को नहीं जानती, तो आई फील इट्स शी इज़ अ कॉमनर। लेकिन जिस तरह से वो इस घर में आई, वो रही, एंड द वे शी हैंडल ईच एंड एवरी आंसर ऑफ द फॉर द क्वेश्चंस, मतलब वो कमेंडेबल था, जो मुझे बहुत पसंद आया। जो कि अच्छे अच्छे सेलिब्रिटीज़ वो ऐसे क्वेश्चंस को हैंडल नहीं कर पा रहे थे जिस तरह से उसने हैंडल किया है। मतलब जो ब्रेकडाउन हम आज गौरव जी का देखेंगे, जो आज होने वाला है, उसके बारे में मैं कल ही बात करूँगी। तो वो जो है वो आई थिंक तानिया की वो अच्छाई बोले या बहुत ही ज़्यादा चतुर बोले भी कम है, मुझे ऐसा लगता है। बट शी हैज़ आंसर्ड ईच एंड एवरी क्वेश्चन वॉज कमेंडेबल। मतलब मेरे यहाँ से तानिया कमेंडेबल का ले रही है, मतलब उसकी किस्मत है। जैसे तानिया बोलती है तुम्हारी किस्मत है तुम मुझसे बात कर रहे हो, वैसे मेरे यहाँ से वो ले रही है तो उसकी भी किस्मत है। मैं भी ये बोल लेती हूँ, मतलब मैं अपने आप को बोल लेती हूँ दैट आई एम वेरी गुड रिव्यूअर्स, जोक से पार्ट। एक रिपोर्टर जो बहुत ही ज़्यादा मुझे भा गई वो थी जो ब्लैक साड़ी में आई थी, मुझे उनका नाम एक्चुअली अभी याद नहीं आ रहा था। मुझे बहुत याद मैंने रखा था बट लेकिन मुझे अभी याद नहीं आ रहा था। बट जिस तरह से उन्होंने तानिया को सवाल किया था, तानिया वॉज in very much anger but she controlled it and the way she answered was good. But the question, ma'am, you are so sweet and I'm loving it. The question आपने जो पूछा ना कि रेडीमेड साड़ी आपने जो आप जो पहनती हो और उसके ऊपर आपने जो इसको एक अपने फेवर में लेने के लिए इस घर में जिस तरह से आपने इस्तेमाल किया है, उसका जवाब उन्होंने जो पूछा। एंड द वन मोर रिपोर्टर ऑल्सो जो थे, उन्होंने तानिया से ये पूछा था कि अशनूर, प्रणीत और गौरव तीनों में से अगर कोई भी एक भी अगर टॉप 3 में आएगा ना तो मैं घर छोड़ के चली जाऊंगी, तो अभी आओगे क्या मेरे साथ? एंड उस क्वेश्चन पे तो अपना तानिया को बहुत गुस्सा आया था एंड उसने जय श्री राम छोड़ दिया। उसने बोला मैडम मैं हर सवाल का जस्टिफिकेशन नहीं दे सकती, मैं बहुत कुछ बोलती हूँ। मतलब वहाँ पे समझ में आ गया द पलटूनेस ऑफ तानिया। बट क्वेश्चंस जो थे बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार क्वेश्चंस थे एंड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वाले थे। द फरहाना के बारे में आ जाता है। फरहाना को पूछा गया कि आप शुरुआत से इतनी बदतमीज़ है या शो के लिए बदतमीज़ बन गई? ऑब्वियसली जिसके अंदर जो शुरुआत से है वही बाहर आ जाता है। हर कोई सॉरी मैंने सच बोल रही हूँ, नहीं गौरव जी के पार्ट पे आदम, मैं गौरव जी को बोल रही थी कि एक्टिंग कर लेते। यस, तो फरहाना का जो असलियत वो पीछे जैसी है बाहर जैसी है, वो आई थिंक वो वैसी है एंड दैट इज़ हाउ शी इज़ इन द हाउस। तो बदतमीज़ी उसके साथ आया हुआ है, वो जैसी बदतमीज़ी आज वैसी फरहाना पैदा हो गई थी, ऐसा सीन है। तो ये बट द जोक ऑफ द एपिसोड जो था वो था फरहाना की तरफ से कि एक हीरा को काटता है। मतलब वो जो उन्होंने चेंज ही कर दिया उस मीनिंग का, मतलब एक लोहा ही लोहा को काटता है। मतलब वहाँ पे अभी खुद को हीरा बोलना है तो ऑब्वियसली ऑपोजिट इंसान को भी हीरा बोलना पड़ा गया। फरहाना एक्चुअली थोड़ा सा ब्रेन इस्तेमाल नहीं कर पाई या कुछ ज़्यादा इस्तेमाल कर लिया, इस वजह से वो प्रणीत को भी हीरा बोल दी।
और खुद को अभी हीरा बोल ली है, जो कि दोनों ही नहीं है बेसिकली। तो हीरा हीरा को काटता है, दैट वाज अ जोक ऑफ द एपिसोड, मैं बोल सकती हूँ। सो प्रणीत से एक सवाल पूछा गया था कि जब से आप इस घर में वापस आए हो, जो बीमार होकर आप गए थे, वापस आए हो, तब से आपके अंदर एक ओवर कॉन्फिडेंस एंड बहुत ही ज़्यादा इनसिक्योरिटी नज़र आई है, जिसके ऊपर हमारे प्रणीत मौर्य, मुझे एक्चुअली कटप्पा बोल दिया ना, तो मुझे वो कटप्पा बहुत ज़्यादा याद आने लगा। तो प्रणीत ने ये बोला था कि कॉन्फिडेंस तो मैं हूँ बट मैं इनसिक्योर नहीं हूँ, और वो दोस्ती के कुछ चीज़ें बोल रहे थे। सॉरी, मैं जब भी प्रणीत दोस्ती की चीज़ें बोलते हैं तो मैं अपने कान जो है वो मुझे सुना ही नहीं देते, क्योंकि दोस्ती का मिसाल जो प्रणीत ने इस घर में रखा है, ये बोल के कि अशनूर के अंदर वैल्यूज़ है, जो वैल्यूज़ हमने देख लिया जब उसने तानिया के ऊपर क्या किया था, एंड उसके बाद में जो वे जस्टिफिकेशन दे रही थी, एंड कुछ बाहर भी उसने कुछ बोला है, वो मैंने सुना भी नहीं है, तो इसलिए आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन दैट, बट मैंने सुना है कि वो बाहर आने के बाद भी उसके अंदर कोई चेंज नहीं है, ऐसा मैंने सुना है। आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन दैट, बट जितना भी दिन वो घर के अंदर रहे, उस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो वैल्यूज़ के हिसाब से वो वैल्यूज़ भी प्रणीत के वैल्यूज से मैच होने के इस पर उसने रखा। मतलब प्रणीत के क्या वैल्यूज है, प्रणीत के वही वैल्यूज है जो जो साथ में रहा उसको छुड़ा भोगते, अब जाओ आगे बढ़ो, ये प्रणीत के वैल्यूज है। और इसमें ये वैल्यूज अशनूर के अंदर उन्हें दिखे, इस वजह से उसने अशनूर को रखा, एंड डेफिनेटली वो सही भी है। ये प्रूफ अशनूर ने कर दिया, जिस द वे शी प्लेड एंड द वे शी हिटेड तानिया, उससे ही समझ में आता है यस ये जो गुण है वो प्रणीत ने बहुत अच्छे से देख लिया, इस वजह से उसने उसको रखा था। तो ये जस्टिफाई तो अशनूर ने कर दिया है, और वो वैल्यूज़ की वजह से, वो दोस्ती की वजह से प्रणीत ने रखा है। कटप्पा, अगर आपको लगता है वो आपकी सोच है, मेरी सोच नहीं है, बाहर आओ प्रणीत, आपको दिख जाएगा कि आप किस तरह के सोच के इंसान हो, जो समझ में आ जाएगा। फाइन। सो फाइनली हम गौरव जी के सवाल पे आते हैं, जो सवाल गौरव जी को पूछा गया कि आप एक लोमड़ी लग रहे हो, यानी कि शेर के भेस में छुपे हुए लोमड़ी लग रहे हो, ये रिपोर्टर ने ये बोला था। एंड तो इस बात पे गौरव जी की असलियत, सॉरी, उनकी जो पर्सनालिटी है, वो ओपिनियन जो है उन्होंने रखा था, वो ये रखा है कि मैं उस जगहों पे बात करता हूँ जहाँ पे मुझे लगता है कि मुझे बात करना है, या फिर वो आगे जाके मुझ पे भी आ सकता है, उन चीज़ों पे मैं बात करता हूँ, इफ़ नॉट मैं नहीं बात करता हूँ। ये गौरव जी की पर्सनालिटी है। सो बेसिकली मुझे ये लगता है कि गौरव जी एक ऐसे इंसान है, अनटिल एंड अनलेस वो जो कुछ उनके साथ ना हो जाए, उन्हें वो लगता नहीं है कि ये गलत है या ये होना नहीं चाहिए। मतलब मोरेवर यू कैन कॉल हिम सेल्फिश, सेल्फ सेंटर्ड पर्सन। मतलब जब तक वो मुझ पे नहीं आए मैं बात नहीं करूँगा, आगे वाला दोस्त रहो कौन रहो उनको फ़र्क नहीं पड़ता। अरे दोस्त तो छोड़ो, इंसानियत के नाते हम बहुत सारी चीज़ें बहुत सारे लोगों के लिए बात करते हैं, एंड दिस इज़ अ शो ऑफ पर्सनालिटी। एंड उन्होंने बाय फाइनली एट द एंड ऑफ द सीजन उन्होंने अपनी पर्सनालिटी को डिस्क्राइब कर दिया इन 2 लाइन्स की यस आई विल स्पीक ओनली ऑन दोज विच अफेक्ट्स मी, जिनसे मुझे नुकसान हो या जिससे मुझे फ़ायदा हो, या फिर आगे जाके मुझे नुकसान हो या फ़ायदा हो, आगे का भी वो खुद के बारे में सोच के उन्हीं चीज़ों पे वो बात करते हैं। दिस इज़ व्हाट माय पर्सनालिटी इज़, ये उनका स्टेटमेंट है, जिसके ऊपर द रिपोर्टर ने जो बोला है, मतलब आप शेर हो बिना दांत के। एंड आई लाफ्ड ए लॉट जब ये बोला था कि जिसके ऊपर उन्होंने बोला मैं जंगल का राजा हूँ, मैं उस शेर रहने वाले जंगल का राजा हूँ। सो बेसिकली गौरव जी आप यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा हिल गए थे ये सुन के कि आपको किसी ने लोमड़ी बोल दिया। यस, उन्होंने बहुत सिंपल वे में बहुत छोटे वर्ड में आपको डिस्क्राइब कर दिया है। आपने बहुत सोफिस्टिकेटेडली आई स्पीक ऑन दोस डॉट दिस आपने बोला, बट उन्होंने बहुत ही ज़्यादा सिंपल चीज़ों में आपको लोमड़ी बोल दिया है, जिसके ऊपर आप बहुत ज़्यादा आँख बबला हो गए। और आप आपकी एक पर्सनालिटी, आपने छवि आप इस घर में रखे है कि आप वन ऑन वन आप बोल नहीं सकते, जिसके लिए आपने फिर वहाँ पे भी ये बोला कि अगर वो शेर है तो मैं उसे चलाने वाला मास्टर हूँ, मैं उस जंगल का मैं उस जंगल का बड़ा हूँ जिसमें शेर छुपते हैं।
तो बेसिकली गौरव जी, शेर जंगल का राजा होता है, उसके ऊपर और कोई नहीं होता है। तो आप जो बोलते हो कि मैं शेर हूँ, सो बेसिकली आप शेर नहीं हो। अगर शेर हो तो दांत लेके आना। सो दिस हाउ द राउंड 1 ऑफ मीडिया रिपोर्टर्स हैज़ बीन कम्प्लीटेड। आज के एपिसोड में हमें देखने को मिलेगा राउंड नंबर 2, जिसमें एक्चुअली गौरव जी बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हुए हमें नज़र आएंगे। वो किस चीज़ पे हुआ है? ऑब्वियसली उनके पर्सनल क्वेश्चन, उनके पर्सनल लाइफ का क्वेश्चन एक पूछा गया था, जिसके ऊपर वो इमोशनल होने वाले हैं। तो डेफिनेटली मैं उस चीज़ के ऊपर कल बात करूँगी। वैसे तो मुझे आज ही उसका जवाब देना है, बट लेट वी विल स्पीक टुमारो, क्योंकि हम आज एपिसोड देखेंगे फिर फाइनलाइज करेंगे। एंड देर इज़ वन मोर थिंग कि मालती घर से एवेक्ट हो चुकी है, लेकिन वो इस तरह से वक्त होगी जिसमें एक टास्क होगा, उसके दौरान वो एलिमिनेट होगी। तो यस, इन सारी चीज़ों के ऊपर हम कल बात करेंगे। अगर आपको मेरा ये रिव्यू पसंद आया, सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। अंटिल देन, साइनिंग ऑफ फॉर टुडे, स्नेहा।